अरे ये तो बंदे जोड़ने का काम है, अरे ये तो चेन बनाने वाला काम है, मैं जोड़ने का काम नहीं कर सकता। कौन घर घर जाएगा, मैं घर घर जाकर नहीं बता सकता। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं लोगों के पैसे नहीं फंसा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं फंसूं फिर लोगों को फंसाऊं। ये काम मेरे लेवल का नहीं है। ये विचार अगर आपके मन में भी आ रहे हैं तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं मेरे दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। कहते भी हैं अनपढ़ वह नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि अनपढ़ वह है जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जानने और सीखने से इनकार कर देता है। हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार मौर्य, ऑल इंडिया उड़ान ग्रुप कैप्टन, आप सभी का स्वागत करता हूं PSTNM यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ज्यादातर लोग यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए आइए, मनोरंजन के लिए नहीं, मनोमंजन के लिए मेरे साथ। इस वीडियो के अंत में एक बोनस वीडियो का आई लिंक मैं आपको शेयर करूंगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपकी सोच बदल कर रख देगी। और अब भी अगर सोच नहीं बदली तो परमपिता परमेश्वर भी आपकी सोच को नहीं बदल सकते। और आपने जो इस वीडियो के थंबनेल पर जो आपने देखा, सही देखा। प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त या प्लान प्रेजेंटेशन के जस्ट बाद बहुत से कॉमन सवाल आते हैं और ज्यादातर कॉमन लोग जो इस बिजनेस की पावर को नहीं जानते वही ऐसा सवाल उठाते हैं। ऐसा सवाल उठाने का कारण उनका बिजनेस बैकग्राउंड से ना होना होता है, या तो वो लोग जॉब मेंटेलिटी वाले होते हैं जो दूरगामी सोच नहीं रखते और वही ऐसा सवाल पूछते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सही जानकारी मैं देने जा रहा हूं, लेकिन एक वादा करना है कि ये वीडियो पूरा देखे बिना मत जाइएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान। ये काम आप करें या ना करें ये मायने नहीं रखता, लेकिन इस काम के प्रति आपकी विचारधारा बदल जाए, आप संतुष्ट हो जाएं, ये बहुत मायने रखता है। कहते हैं उबलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर आग से पानी को नीचे उतार दिया जाए और जब पानी शांत हो जाता है तो उसमें अपना चेहरा दिखाई देने लग जाता है। उसी तरह सवालों भरा मन किसी भी बिजनेस की ताकत को ना तो समझ सकता है और ना ही समझा सकता है, कारण अज्ञानता। और जैसे ही सवाल क्लियर होगा आपका विचार बदलेगा और आप अपना भविष्य भी देख पाएंगे। तो जनाब, आपने कहा कि ये तो जोड़ने का काम है, तो आपका सवाल में ही आपका जवाब है मेरे दोस्त। पहला पॉजिटिव मैसेज, हाँ जनाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जोड़ने का ही काम है। हम आपकी मनोस्थिति से वाकिफ हैं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये आप ही से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो क्या आप बिना लोगों को जोड़े उसे चला पाएंगे? आप एक स्कूल के MD हैं, बिना टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों को बिना जोड़े क्या वो स्कूल बन पाया? क्या वो आप स्कूल चला पाएंगे? तो नेटवर्क तो आपको बनाना ही पड़ेगा। क्या आप जिम खोलते हैं तो क्या प्रचार नहीं करते कि आपने जिम खोला है? हर नए काम में लोगों को जोड़ना पड़ता है। क्या एक बैंक अपने कस्टमर को नहीं जोड़ता और आपको अपने बैंक में खाता खुलवाने के लिए नहीं कहता? एक आदमी 2 हाथों से नहीं 100 हाथों से काम करके अमीर हुआ है। क्या आपके लिए 100 हाथ काम कर रहे हैं? यदि नहीं तो गुजारा ही चलेगा। CEO का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होता, CEO का मतलब चीफ एजुकेशन ऑफिसर होता है जनाब। लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई जरिया है जिससे आप अपने विजन, मिशन, जुनून को लोगों तक ट्रांसफर कर पाएं? एक कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर पर निर्धारित होता है, जैसी उसकी प्रोग्रामिंग होती है वैसे ही परफॉर्मेंस करता है। सेम उसी तरह हम लोगों की प्रोग्रामिंग भी बचपन से ही गलत हो रखी है, क्योंकि माता पिता ने एक ही विजन, पढ़ाओ लिखाओ और नौकरी पर लगाओ। नौकरी मिल जाए तो खेत बेचकर घूस भी दे देंगे। ऐसा लग रहा है जो नौकरी नहीं कर रहे हैं वो पैसा ही नहीं कमा रहे हैं। यही उनकी माइंड फ्रेमिंग बचपन से ही कर दी गई है और यही लोगों की सोच हो रखी है। ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आप एक अच्छे नौकर नहीं बन पाओगे। सबसे पहला और बड़ा नेटवर्क तो हमारे धर्म गुरुओं ने बना रखा है, धर्म का प्रचार करके। रेल इंजन के डिब्बे मत जोड़ो, क्या एक ट्रेन बनी? नहीं दोस्तों, जुड़ना पड़ता है। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में अकेले ही निकल पड़े थे, लोग जुड़ते गए। देश तो आजाद जुड़कर ही हुआ है मेरे दोस्तों। एक दर्जी का बेटा अपने पिता को काम करते हुए देखकर बोला, पिताजी आप जब कैंची से कपड़े काटते हो तो उसे पैरों के नीचे दबा लेते हो और सुई से सिलाई करने के बाद अपनी टोपी में क्यों लगा लेते हो?
मैं काफी देर से देख रहा हूं। पिता ने जवाब दिया, बेटा जो काटने का काम करता है, जो तोड़ता है, उसकी जगह पैरों में ही होती है, सर पर तो जोड़ने वाला ही विराजमान होता है। कितनी बड़ी सीख देकर गई ये छोटी सी कहानी। स्किप मत करिएगा, मेरे वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। हो सकता है कि आज आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए, नई विचारधारा का अंकुरण हो, आप भी कामयाबी की चाबी आज हासिल कर पाए। एक कुम्हार चिलम बना रहा था। उसके मन में विचार आया, गर्मियां आ रही हैं, क्यों ना सुराही बनाऊं, और सुराही बनाने लगा। मिट्टी से आवाज आई, ये क्या कर रहा है? कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया है। मिट्टी ने कहा, तुम्हारा तो विचार बदला है, मेरा तो पूरा अस्तित्व ही बदल गया। पहले मैं चिलम बनती, खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, अब सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। अब एक आदमी की टांग टूट जाए जनाब, क्या आप जुड़वाएंगे या नहीं? या डॉक्टर ये कहेगा कि मैं जोड़ने का काम नहीं करता? जोड़ने से ही बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े बिजनेस, पैसिव इनकम, मान सम्मान मिलता है। आज से ही जोड़ने का काम शुरू करें। कुछ बढ़िया आप बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो जोड़ना होगा या तोड़ना होगा। घर की एक एक ईंट को जोड़कर घर बनाया गया है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल और पौधों को जोड़कर बगीचा बना है। क्या एडमिशन के टाइम पे आपके स्कूल के एमडी अपने टीचिंग स्टाफ को घर घर भेजकर अपने स्कूल में एडमिशन कराने का प्रचार आपसे नहीं करवाते? अब नहीं कहते हैं कि हम घर घर नहीं जाएंगे। पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए नर्सिंग स्टाफ घर घर नहीं जाता? क्या आंगनबाड़ी की वर्कर घर घर जाकर लोगों को जागरूक नहीं करती? हमारे माँ बाप को जोड़ा गया है तो हम पैदा हुए हैं। इसी तरह दुनिया बनी, इतनी बड़ी आबादी जोड़ जोड़ कर ही पैदा की गई है। पत्थरों को जोड़ जोड़कर ताजमहल बना। आप किराने का काम करते हैं, दूध बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, आप हैंड टूल्स का काम करते हैं, आप कपड़ा बेचने का काम करते हैं, आप एक मोटर मैकेनिक हैं। क्या ये सब बिना जोड़े ही चल रहा है? बिना जोड़े धरती पे कोई काम नहीं चल रहा है। जिन्होंने अपनी चेन नहीं बनाई है वह सब बेचैन हैं। वो किसी न किसी की चेन का एक पार्ट है और खुद की चेन बनाने को कहो तो ना बाबा ना, मैं चेन बनाने का काम नहीं करूंगा। शायद वो जानते ही नहीं लीडरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, वेल्थ बिल्डिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम क्या होती है। बस वही बात, अधजल गगरी छलकत जाए। नहीं जानते तो जो ये बता रहे हैं जाने, मैं सब जानता हूं, इस मेंटालिटी से बाहर आए, वरना आप परमात्मा बन जाएंगे। वो ऊपर वाला ही है जो संपूर्ण है और सब कुछ जानता है। एक रईस आदमी पैसा कैसे कमाता है? एक जॉब करने वाले से पूछो, एक सेल्फ बिजनेस वालों से पूछो। पैसिव इनकम क्या होती है, कैसे कमाई जाती है, किसी को भी नहीं मालूम। और वही ये बोलते हैं कि मैं जोड़ने का काम नहीं करूंगा। देश का नेता मंत्री बनने के लिए घर घर जाकर हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, तभी मंत्री बनते हैं। और जो ये बात करते हैं कि मैं घर घर नहीं जा सकता, जो घर घर पहुंचा है इस धरती पर लोगों को जोड़ने के लिए, वही इस धरती पर राज कर रहा है। अपने बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान मैं कुछ सरकारी टीचरों से भी मिला। उनका घमंड और उनका एटीट्यूड ऐसा कि वो अपनी ईगो के आगे किसी और को सुनना ही नहीं चाहते, जैसे वो सब कुछ जानते हैं। अगर सब कुछ जानते तो आज आप ये नहीं होते जो आज आप हैं। रिटायर हुए लोगों के घर में जाकर देखो क्या कुछ है, उनसे कम ही बना पाओगे इस जॉब में। इसलिए अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो को तो पूरा देखिएगा जरूर अंत तक। गारंटी है कि आज आपके सोचने का तरीका बदलेगा जरूर। चेन बनाने का काम है, मेंबर बनाने का काम है, लोगों को जोड़ने का काम है। ना बाबा ना, नो 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 नो, मैं नहीं करूंगा। मैं जिसे भी बताऊंगा मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, मैं किसी को नहीं जोड़ूंगा। कितने बेवकूफ लोगों से मेरा पाला पड़ा है क्या बताऊं। कामयाबी की त्रिवेणी पे हमला कर दिया है। ये अमीर लोग जिस काम को करके अमीर बनते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग उसी काम से नफरत करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। कारण सिर्फ एक, अज्ञानता। सब कुएं की तरफ जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं राजा हूं, और आज उसी अज्ञानता को दूर करने में आया हूं। चलिए अब बताता हूं चेन होता क्या है। द लार्जेस्ट फूड चेन ऑफ द वर्ल्ड, मैकडोनल्ड, 1940, 21,000 करोड़ का राजस्व, 31,000 रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में। द सेकेंड लार्जेस्ट फूड चेन ऑफ द वर्ल्ड, KFC, 1930 से मैकडोनल्ड के बाद दूसरा स्थान KFC का है। द चेन ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अरबों की कंपनी, 42,000 आउटलेट, 18,000 स्टोर। इन दोनों की जानकारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, जरूर पढ़िएगा चेन सिस्टम होता क्या है।
होटल चेन सिस्टम रमाडा, सागर रत्ना, 185 मिलियन लोग, इतने नाम की बताना मुश्किल। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अरबों खरबों के मालिक 7-Eleven का नाम 55,000 आउटलेट पर बिकता है। इन्हें चेन कहना बुरा नहीं लगता। चेन ऑफ स्कूल, स्कूल खुद अपनी चेन बना रहे हैं। चेन ऑफ एंटरटेनमेंट, पीवीआर सिनेमा 16 देशों में चेन बनाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा है। चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, जितने भी मॉल आपके शहर में हैं, वो खुद को चेन कहते हैं। अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। मोटरसाइकिल और कारें नेटवर्क बनाकर पूरे विश्व में व्यापार कर रही हैं। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, क्या ये सब आपको चेन नहीं लगता है? क्या ये सब चेन नहीं है? आप क्या कर रहे हैं जनाब? दूसरों के नेटवर्क में जुड़कर पूरा जीवन भर काम करते हैं और अपने बच्चों को भी कहते हैं तू भी नौकर बन, मालिक मत बनियो। कुछ लोग नेटवर्क बनाकर करोड़पति, अरबपति बन जाते हैं और अपना नेटवर्क बनाने का एक ही रास्ता है। अगर आपके पास करोड़ों लगाने के लिए नहीं है तो आइए ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में अपना नेटवर्क बनाइए। चेन सिस्टम नहीं चलेगा, ये बहाना अब नहीं चलेगा। जो चेन में है वही चैन में है। चैन चाहिए तो चेन बनाइए। लोग कई बार ये सोचते हैं कि अगर हम इस व्यवसाय में आ गए और हम जिसे काम करने के लिए कहेंगे उनसे हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बार आप फिर सही सोच रहे हैं। आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, रिलेशन खराब कब होते हैं? जब 10 की चीज 100 में बेची जाए, जिससे किसी का नुकसान हो, तो रिलेशन खराब होना लाजमी है। लेकिन जरा अब आप ही बताएं, बहुत कम कीमत में आपको वह मिल जाए जिससे जीवन बदल जाए, बदलाव आ जाए, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, घर में इनकम आने लगे, मान सम्मान बढ़े, देश विदेश की यात्राएं हो, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, तो हमारे रिश्ते और खराब होंगे या और प्रगाढ़ होंगे? आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो लोगों की फेवर में ना हो, जिससे उनका नुकसान हो। वो करना है जिससे लोग सेटिस्फाई हो, संबंध और मजबूत हो जाएं। लोगों की समस्या का समाधान है हम, जो लोगों को, समाज को सुधारे, अच्छे समाज का निर्माण करे, व्यक्तिगत विकास हो, विचारधारा में बदलाव आए, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो क्या गलत का हो रहा है? तो जुड़ना या जोड़ना खराब कैसे हो सकता है? फेसबुक क्या है? इंस्टाग्राम क्या है? व्हाट्सएप क्या कर रहा है? यूट्यूब क्या कर रहा है? दुनिया को एक दूसरे से जोड़ ही तो रहा है, तभी तो अरबपति है। शादी.com क्या कर रहा है? जोड़ ही तो रहा है। अगर हम जोड़ नहीं रहे हैं तो जो लोग जोड़ रहे हैं हम उनका हिस्सा तो जरूर हैं। अब चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, बिना जोड़े तो आप भी नहीं कमा सकते। जो जोड़ रहा है वो करोड़ों अरबों कमाता है। अब आप ही बताएं, दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक तो अकेले, दूसरा जोड़कर। कुछ बड़ा अकेले करेंगे तो टीम वर्क से ही तो करेंगे। अकेले करेंगे तो उतना ही कमाएंगे जितना आपका टैलेंट है, लेकिन टीम बनाकर काम करेंगे तो टीम के टैलेंट से भी आपको पैसा आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप अकेले ही मेहनत नहीं करते, सबकी मेहनत से कुछ ना कुछ आप तक पहुंचता है। क्या आपने दोस्त नहीं बनाए? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं मिलती तो क्या दोस्त बनाना छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो यहाँ ऐसा क्यों करते हैं? क्या आप एक दुकानदार के नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? वहां आपने किसी को सलाह देकर नहीं भेजा है? भेजा है जनाब। दुकानदार ने तो कमा लिया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में इसी काम के पैसे मिलते हैं तो लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। अपनी सोच सुधारिए दोस्त। क्या अब आपके जीवन में पैसा आपको और नहीं चाहिए? क्या आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते थे कि आपके पास हो? क्या आपके पास कोई और सपना नहीं है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? क्या आपको कुछ नया काम और नया नहीं करना चाहिए? यदि हाँ, तो आपको जोड़ने का काम करना चाहिए। जोड़ने का मतलब होता है लोगों की सहायता करना, लोगों को एक अवसर देना। जोड़ने का मतलब होता है उन्हें सक्षम बनाना, उनका सपना पूरा करने में उनकी मदद करना। समाज को तोड़कर लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जोड़ने से देश चलेगा। वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तोड़ने का काम करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वीडियो अपने टॉपिक से भटक जाएगा। समझो मेरे दोस्त, एक नेटवर्क ही है जहां भेदभाव नहीं किया जाता, रंग, रूप, धर्म, शिक्षा कुछ नहीं पूछा जाता, बस कहा जाता है जुनून है तो आ जाओ, मिलकर कामयाबी की तरफ चलेंगे, मिलकर मंजिल को हासिल करेंगे। यहां लोगों को जोड़कर आगे बढ़ाया जाता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप मेरा घर, मेरा परिवार से ऊपर उठकर समाज के लोगों की मदद नहीं करना चाहते? तो दूसरा सवाल आपसे, ऐसा क्या है जिसके माध्यम से आप ये कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि पैसा हर समस्या की जड़ है? अगर आपके घर में कोई समस्या है तो पैसा ही उस समस्या का समाधान भी है। आर्थिक तंगी है तो एक बार फिर कहूंगा कि दोबारा विचार करें, जोड़ने से डरे नहीं, जोड़ना शुरू करें।
हाँ, मैं खुद कहूंगा कि किसी भी ऐसी चीज से ना जुड़े ना जोड़े जहां आपका और आपका मन अंतर्मन गवाही ना दे रहा हो, जो गलत हो रहा हो, किसी का नुकसान हो रहा हो और जहां आप संतुष्ट ना हो। लेकिन आपने सुना आप संतुष्ट हैं, तो आइए शुरुआत करिए। कहीं ना कहीं आप अच्छे इंसान हैं जो जोड़ने से डर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, आप नहीं चाहते कि किसी का मिसयूज हो। लेकिन ड्यूसॉफ्ट एक अच्छी इंडस्ट्री है, बड़ा अवसर है, लीगल सिस्टम है, इस इंडस्ट्री में बहुत पावर है, देश में सबसे ज्यादा उम्मीदों की निगाह से इस इंडस्ट्री की तरफ देखा जा रहा है, जो लोगों को सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रही है। आप ही बताएं, पहले ओरिजिनल वाला या डुप्लीकेट? हाँ, अगर आप आज तक डुप्लीकेट से ही टकराए हैं तो इस इंडस्ट्री का ओरिजिनल वर्जन भी तो होगा। लेकिन अगर किसी का बुरा अनुभव शायद किसी के साथ हुआ हो तो ऐसा नहीं है, दोस्त धोखा दे दे तो दोस्ती करना बंद कर दे। नेटवर्क मार्केटिंग का ग्लोबल सेल में इस देश की जीडीपी में कितना बड़ा हिस्सा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, देखिएगा जरूर। ये जानिए कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है, हम समय के साथ हैं। 2025 तक हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग की बूम आने वाला है। 10 ऐसे मुख्य कारण कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बढ़ेगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जरूर अपनी जानकारी मजबूत करें, स्टडी करें, ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। टाइम मैगजीन जो विश्व की विख्यात मैगजीन है, जो अपने कवर पेज पर नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करती है, तो सोचना आपने है। ये जो किताबें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये सभी किताबें नेटवर्क मार्केटिंग पर लिखी गई हैं। पूरी दुनिया के लेखक, विचारक, विद्वान और इकोनॉमिक्स के ज्ञाता, इन लोगों की राय से अगर आप सहमत नहीं हैं तो प्रॉब्लम आपके दिमाग में है। लिंक सेंड किया गया है डिस्क्रिप्शन में कुछ किताबों का, आप मंगवाकर पढ़ सकते हैं और अपनी विचारधारा को बदल सकते हैं। अब जब लोग आपसे पूछ ही लें चेन सिस्टम है, जोड़ने का काम है, तो आप क्या पूछेंगे? ये चेन सिस्टम क्या होता है? उनका जवाब होगा, पहले तुम जुड़ो, फिर 10 लोगों को जोड़ो, लोगों की चेन बनाओ और उन लोगों को भी जोड़ने के लिए कहो। ओके, तो ये कंपनियां जो होती हैं क्यों कहती हैं कि तुम जुड़ो, 10 को जोड़ो, उनको भी जोड़ना सिखाओ? दोस्तों, आपके प्रोस्पेक्ट का जवाब होगा, मुझे डाउट है, कहीं ना कहीं कंपनियां फ्रॉड करती हैं, पैसे लेकर भाग जाती हैं। अच्छा, क्या आपने पहले कभी ऐसी किसी कंपनी को सुना या आपने खुद उसको ज्वाइन किया? वो क्या कहेंगे? हाँ, मेरे रिश्तेदार जुड़े थे, कंपनी भाग गई, उनके भी पैसे डूब गए और कई लोगों का नुकसान हुआ, मुझे भी अप्रोच किया था। ओके, तो सर क्या आपने राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर मूवी देखी है? नहीं देखी होगी। क्या आपने द फाउंडर मूवी देखी है? वो भी नहीं देखी होगी। कारण कि लोग अनजान हैं, नहीं देखते, दुनिया को जानते ही नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है। इन मूवीज में बताया गया है कि रे क्रॉक दुनिया के पहले फ्रेंचाइजी सिस्टम के फाउंडर हैं। मैकडॉनल्ड उन्हीं का इन्वेंशन है। उन्होंने अपने काम करने के दौरान देखा कि अपॉर्चुनिटी पिज्जा बर्गर बेचने में नहीं है, वो तो हर चौक चौराहे गली कूचों में बिक रहा है, अपॉर्चुनिटी फ्रेंचाइजी बेचने में है। और उन्होंने मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी की अपॉर्चुनिटी बेचना शुरू कर दिया, जिस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी जब जब सेल करेगी, पूरे विश्व से पैसा आएगा। उन्होंने भी चेन बनाई। आज भारत में कितने लोग हैं आप ही बताएं जो करोड़ों रुपया लगा सकते हैं? बहुत कम लोग। सरकारी जॉब ना के बराबर है और प्राइवेट जॉब से गुजारा भी नहीं चलेगा। लेकिन जो हमारा बिजनेस है, चाहे आप चेन समझो, मेंबर बनाना समझो, चाहे आप फ्रेंचाइजी समझो, चाहे जोड़ने का काम समझो, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और इन्हीं कामों को करके करोड़ों कमाए जा सकते हैं। बेहद कम कीमत लगाकर अगर आपको फ्रेंचाइजी सेल करने का काम मिले तो कैसा रहेगा? यहां से लाइफ टाइम, जनरेशन टू जनरेशन पैसा आए, मान सम्मान मिले, पहचान बने, कैसा रहेगा? मैं अगले कुछ हफ्तों तक आपको ये बिजनेस सिखाऊं और बिजनेस को स्पैन करने में आपकी मदद करूं तो कैसा रहेगा? बिल गेट्स ने भी यही कहा है कि मुझे दोबारा से जीरो से काम करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से काम करना चाहूंगा। बहुत से सेलिब्रिटीज जो प्रमोशन का काम करते हैं, अमिताभ बच्चन, नवरत्न तेल का, अक्षय कुमार, हार्पिक का, ऐश्वर्या राय, सौंदर्य प्रसाधन का, ये सब नामी गिरामी हस्तियां भी प्रमोशन का काम करती हैं। तो गलत क्या है? हमारी ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री सिस्टम, स्टॉक और अकाउंट अपडेशन सब संभालती है। आपको ये सब नहीं संभालना है। आपका मेरा काम सिर्फ सेल्स बिजनेस को स्पैन करना है। और हाँ, ये बिजनेस आज अभी आपने शुरू किया तो आपके प्लान और ट्रेनिंग जब तक नहीं पूरी हो जाएगी, मैं खुद आपके साथ काम करवाऊंगा। मेरे टीम लीडर्स आपकी पूरी मदद करेंगे। यस या नो तो बिजनेस की चाल है, हमें करना क्यों है ये विचार पहले करना चाहिए। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सबसे बड़ी बात, आज आप जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं,
उतना ही एक साल बाद और आने लगे तो कैसा रहेगा। तो शुरू करें सर, फॉर्म भरते हैं, मैं आपके साथ हूं। दोस्त, ये तो एक सिचुएशन है जो आपके सामने खड़ी है, बिना ज्ञान के नहीं संभाल पाएंगे। जे पॉल गेटी कहते हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं उन्हें देखो, वो लोग क्या कर रहे हैं वही आप करो, आपके पास भी वही सफलता होगी जो उनके पास है। 100 आदमियों से 1% काम लेना आसान है, एक आदमी से 100% काम लेने के बनिस्बत। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। ढूंढो कि रईस आदमी क्या काम करता है। अडानी, अंबानी, आइडिया, जियो, डिश टीवी क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक पाइपलाइन बिछाई हुई है। अडानी ने पाइपलाइन बिछाकर गैस घर घर पहुंचा दी, सिलेंडर का काम ही खत्म कर दिया। गैस एजेंसी, ढोने वाले, कमीशन वाले, गैस चोरी वाले सब खत्म। डिश टीवी ने क्या किया? केबल टीवी को खत्म कर दिया। इन सभी लोगों का एक ही फंडा है, एक आदमी से 100 रुपया नहीं कमाना, 100 आदमियों से 1-1 रुपया कमाना है। आपको क्या लगता है जियो का मालिक पागल है, बावला हो गया है, जो एक आदमी से 200 रुपया महीना कमाने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? जाहिर लगता है क्या? नहीं दोस्तों, क्या किया? पाइपलाइन बिछा दिया। अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, मैं रहूं या ना रहूं, हर आदमी से 200 रुपया महीना लेते रहियो। जिस जियो को आज आप यूज कर रहे हो, आपको क्या लगता है उसकी प्लानिंग 10 साल पहले से नहीं चल रही होगी? बड़े लोगों का यही फंडा होता है कि 10 साल के बाद रेगुलर पैसे कैसे आएंगे, उसके बारे में आज से ही सोचना। जियो, डिश टीवी आपकी तनख्वाह के हिस्सेदार हैं। तनख्वाह आए या ना आए, रिचार्ज नहीं किया तो कॉल, टीवी सब बंद। यह पावर है नेटवर्क बिछाने की। आपकी तनख्वाह, आपकी मेहनत के हिस्सेदार हैं ये लोग। आप किसकी तनख्वाह और मेहनत के हिस्सेदार हैं? यह सवाल आप खुद से पूछें। क्या आपको किसी के काम करने से पैसा आ रहा है या नहीं? यदि जवाब नहीं में आ रहा है तो पाइपलाइन बिछाओ और शुरू करो आज से, अभी से। जिससे ये वीडियो आपको मिला है उनसे मिलकर शुरुआत करें, देरी बिल्कुल भी ना लगाएं। ये तो चेन बनाने का बिजनेस है। एक इस लाइन ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। यहां अपॉर्चुनिटीज की भरमार है, लेकिन मंद बुद्धियों की भी भरमार है। ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है। मैं तो एमएनसी में काम करता हूं, मैं तो लाखों रुपया महीना कमाता हूं, मैं क्यों करूं? मैं तो नौकरी करता हूं, मुझे गुजारे वाला काम बता दो, गुजारा चलना चाहिए बस। इस मानसिकता से बाहर आइए। आप जो भी काम करते हैं उसके साथ साथ ड्यूस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जरूर कीजिए। नौकरी सिर्फ गुजारे के लिए है और यहां से कुछ वर्षों तक काम करके आप वो कमा सकते हैं जो किसी भी नौकरी से आप नहीं कमा सकते। अब इतना सब जानने सुनने के बाद भी कोई ना समझे, ना करना चाहे तो हताश ना हो, निराश ना हो। सब आपकी तरह एम्बिशियस नहीं है। अपने जैसे लोगों की तलाश में निकल पड़े, हजारों मिलेंगे। और अब बारी है उस वीडियो का लिंक शेयर करने की आपके साथ जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर ये वीडियो देखकर भी लोग ना समझे तो स्वयं भगवान भी धरती पर उतर आए तो उस आदमी को नहीं समझा सकते। जितना भी काबिल लेखक, विचारक इकोनॉमिक्स और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या विचार रखते हैं, आई बटन पर लिंक दे रहा हूं। 50 मिनट का यह वीडियो आपकी विचारधारा को बदल कर रख देगा। अमेरिका जैसे समृद्ध देश में नेटवर्क मार्केटिंग का बोलबाला क्यों है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट। संतोष कुमार मौर्य, जालंधर सिटी, पंजाब, शाइनिंग ऑफ।